ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहयोजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो भारत और अमेरिका के बीच में, या यूं कहा जाए मोदी और ट्रंप के बीच में डील हो गई है। अब ये डील हुई है, अंतरिम समझौता हुआ है या अंतरिम समझौते के लिए एक सहमति बनाई गई है, इसको लेकर आर्थिक विशेषज्ञों में बड़ा मतभेद है। पीयूष गोयल और पवन खेड़ा में भी गहरा मतभेद है। पीयूष गोयल की सुने तो भारत के लिए ये स्वर्णिम अध्याय खुल रहा है, और पवन खेड़ा कांग्रेस की बात करे तो ये भारत के लिए काला अध्याय है आज का दिन, ये डील का साइन होना। अब वास्तव में कहानी क्या है? 4 चीजें तो तय है जो भाई, एक तो कंफ्यूजन इसलिए फैला, एक तो अमेरिका का व्हाइट हाउस का एक संयुक्त बयान टाइप आया है, ट्वीट आया है, फिर पीयूष गोयल का अलग ट्वीट आया है, मोदी जी का अलग ट्वीट आया है, ट्रंप का अलग ट्वीट आया है, और उसमें कुछ कुछ चीजें समान होते हुए भी समान नहीं है, तो इसलिए कंफ्यूजन फैला है। कोई 4 चीजें मैंने जो नोट की, जो मुझे लगा कि भारत के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये डील कहती है कि अमेरिका जितना भी औद्योगिक उत्पादन करता है, हर तरीके का औद्योगिक उत्पादन, वो सुई से लेकर परमाणु रिएक्टर तक कुछ भी हो सकता है, तो हर तरह का जो औद्योगिक उत्पाद है उसका अमेरिका का, वो भारत में जब वो बेचेगा तो भारत उस पर या तो 0% टैरिफ लगाएगा या बहुत मामूली सी टैरिफ लगाएगा। दूसरा इससे खतरनाक पॉइंट है कि वाइड रेंज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इस पर भी भारत में 0% टैरिफ लगेगा या मामूली सा, यानी 1-1.5-2% टैरिफ लगेगा। इसमें नट्स शामिल है, सोयाबीन तेल शामिल है, पशु चारा शामिल है, सब्जियां शामिल है, फल शामिल है, वैरायटी। अब वैरायटी की तो कोई डेफिनेशन है नहीं, इसको आगे और समझने की कोशिश करेंगे। एक पॉइंट तो ये रहा मेजर। दूसरा इससे बड़ा पॉइंट ये है कि अमेरिका ने फिर एक बार दोहराया है कि भारत ने कमिट किया है कि भारत रूस से अब परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एक बूंद तेल नहीं खरीदेगा रूस से। और इस बात पर भरोसा करते हुए ट्रंप ने भारत पर 25% का जो दंडात्मक टैरिफ लगाया था वो हटा दिया है, लेकिन कह दिया है कि उसको भारत पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं है, इसीलिए अमेरिका के एक नहीं 2-2 मंत्री, वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, यानी वहां के वाणिज्य मंत्री और वित्त मंत्री मॉनिटरिंग करेंगे भारत के तेल खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है, और रिपोर्ट देते रहेंगे। और अगर भारत चोरी छिपे रूस से तेल खरीदता पकड़ा गया तो ट्रंप फिर 25, 50, 60, 70, 80 जितना % टैरिफ उनका मन में आएगा उतना भारत के खिलाफ लगा देंगे। तो ये भारत की नीयत पर संदेह व्यक्त करना, पहली बात भारत का ये कह देना कि हम नहीं खरीदेंगे तेल आपके कहने पर, ये भी गलत है, और 2-2 चौकीदार बैठा देना ये और भी गलत है। अब डील तो विश्वास के आधार पर होती है। तीसरी बात है कि अमेरिका कह रहा है, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भारत ने कमिट कर लिया है कि अगले 5 साल तक भारत $500 बिलियन का सामान अमेरिका से खरीदेगा, यानी $100 बिलियन हर महीने हर साल खरीदेगा। इस समय भारत खरीद रहा है 42, 44, $45 बिलियन का सामान अमेरिका से।
अब 2.5 गुना सामान अमेरिका से हर साल भारत को खरीदना पड़ेगा। तो ये तो शर्त थोप दी गई है भारत पर, जैसे तेल वाली शर्त थोपी गई है, कृषि का उत्पाद पर 0% टैरिफ, ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स पर 0% टैरिफ और $100 बिलियन हर साल की खरीद जरूरी। अब इसके बदले में अमेरिका ने जो 25% टैरिफ की जगह 18% टैरिफ किया है, जो भारत से सामान अमेरिका जाएगा, हर चीज पर 18% नहीं किया है, कुछ चीजों पर अभी 18% किया है। कुछ चीजों के लिए कहा है कि देखेंगे, पहले ये समझौता तो लागू हो जिसमें जेम्स एंड ज्वेलरी है, फार्मा प्रोडक्ट्स हैं, बाद में देखेंगे कि 18 से कम भी कर देंगे, 0% भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं 0% करने की, लेकिन अभी तो इतना हर चीज पर नहीं लगाया गया है। अब चलते हैं पीयूष गोयल पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीयूष गोयल साहब ने, उन्होंने कहा कि डेयरी और कृषि के क्षेत्र को 100% संरक्षण दिया गया है। 100% कैसे दिया गया है? अगर 100% दिया गया है तो फिर अमेरिका क्यों कह रहा है वाइड रेंज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर भारत 0% टैरिफ लगाएगा या मामूली टैरिफ लगाएगा? इससे साफ है कि भारत ने दरवाजा नहीं खोला है अमेरिका के कृषि उत्पादों का भारत के लिए, लेकिन खिड़की जरूर खोल दी है। ये खिड़की कितनी दुखदाई भारत के किसानों के लिए साबित होगी, ये कह पाना मुश्किल है। आगे पीयूष गोयल कह रहे हैं कि दवा है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, स्मार्टफोन है, इन पर अमेरिका आगे चलकर 0 ड्यूटी कर देगा, आगे चलकर करेगा। मसाले है भारत के, चाय है, कॉफी है, खोपरा है, नारियल तेल है, नट्स हैं, काजू है, फल सब्जियां हैं, केला है, अमरूद है, आम है, पपीता है, पाइनएप्पल है, मशरूम है, इस पर भी भारत जो अमेरिका को माल भेजता है उस पर अमेरिका ड्यूटी कम करेगा, आगे चलकर हो सकता है 0 कर दे। अब इसके अंदर पवन खेड़ा कह रहे हैं कि भारत जो ये सामान पहले भी भेजता रहा है उसमें 40% ऐसा सामान भारत भेजता रहा है जिस पर अमेरिका पहले से ही कर नहीं लगाता था या मामूली कर लगाता था। वैसे भी भारत के खिलाफ अमेरिका 2, 2.5, 3% टैरिफ लगाता था, अब 18% टैरिफ लगाने लगा है। तो कुछ वस्तुओं पर वो 0% कर भी देता है तो उससे कोई ज्यादा हित नहीं होने वाला है, ये पवन खेड़ा का कहना है। एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हैं, मशीनरी पार्ट्स हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, घड़ियां हैं, खाद्य तेल हैं, इस पर भी अमेरिका आगे चलकर 0% टैरिफ कर सकता है। ये सब अमेरिका के हक में है, इससे अमेरिका को फायदा है। अमेरिका में छोटे छोटे मशीनों के पार्ट नहीं बनाते हैं वो लोग, ऑटो पार्ट्स नहीं बनाते हैं, एयरक्राफ्ट बनाते हैं, एयरक्राफ्ट के बहुत से कंपोनेंट वो नहीं बनाते हैं। तो ये तो अमेरिका अपने हित को देखते हुए, अपने स्वार्थ को देखकर ये सब कर रहा है। तो ये कुछ खास बातें थी, ये जो जितना मैं अभी समझ पाया, जितना मैं भारत और अमेरिका के बीच में जो डील की खबर आई है, अंतरिम समझौता है, अंतरिम डील है, पहले बात तो इसको अंतिम डील नहीं समझा जाए। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।